एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में डोंग जू को देखते हैं जो कि पेंट फैक्ट्री में होता है और सभी से फाइट करता है। बाद में अंदर आता है और यहाँ पर गोल्डन बनी होता है। जू की इसको देखता है और पूछ रहा था कि क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो। फिर अपने लोगों से कह रहा होता है कि इसको मारो। गुंडे फिर ऐसा ही करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। डोंग जू इनको बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और इन पर पेंट फेंकता है। गोल्डन बनी खुद लड़ने के लिए आता है लेकिन डोंग जू इसके ऊपर एक पंच मारता है और इसके दोनों गोल्डन दांत बाहर आ गए थे। अगले सीन में बैकअप के लिए यहाँ पर पुलिस आती है। मानसिक डोंगजू के पास आता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन डोंगजू इसके नाक पर एक पंच मार देता है और वो नीचे गिर गया था। जोंग ह्योन के पास भी बैकअप आ जाता है। जे होंग इसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, इसने भी हाँ भर दी थी। बाद में हाना के पास आता है और इसको देखता है और पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हाना गोली चला देती है क्योंकि जोंग ह्योन के पीछे गुंडे होते हैं जो कि कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। हाना जोंग ह्योन से कहती है कि चिंता मत करो, ये गोली असली नहीं है। हालांकि हाना इनसे फाइट तो कर लेती है, इनको हरा देती है, लेकिन डॉक्यूमेंट को नहीं बचा पाती। वो डॉक्यूमेंट को ले गए थे। अगले सीन में डोंगजू को देखते जो कि शावर ले रहा होता है और अपनी फाइट वाली सीन को याद करता है। वहीं हम मानसिक को देखते जो अपनी नाक का चेकअप करा रहा होता है और फिर बाहर आता है और यहाँ पर मीडिया वाले होते हैं जो कि हमारे हीरो से सवाल जवाब करते हैं और पूछ रहे थे कि आपने उनको कैसे मारा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगजू आ गया था। वो डोंगजू को देखते ही उसको घेर लेते और पूछ रहे थे कि आपने अकेले ने गोल्डन बनी गैंग से फाइट की थी, आपने कैसे किया। डोंगजू बातें करके दिखा रहा होता है कि मैंने कैसे फाइट की थी। पास में मानसिक होता है जो कि सब देख रहा होता है और गैंग चोल से बात कर रहा था। कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि डोंगजू को कुछ भी नहीं आता, वो कमीना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे करियर को एक्सपेंड कर सकता है। बाद में इन सभी की स्टेटमेंट ली जाती है। रात को हाना को देखते जो अपने घर पर जा रही थी, लेकिन साथ में डोंगजू भी आता है। हाना इसको देखती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। डोंगजू ने कह दिया था कि अभी अकेली जाना डेंजर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। लेकिन हाना इसको देखती है और कहती है कि तुम ज्यादा डेंजर लग रहे हो। लेकिन तभी हाना के पड़ोसी यहाँ पर आते हैं और डोंगजू से कह रहे थे कि तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। डोंगजू ने कह दिया था कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन ये इसकी बात पर भरोसा नहीं करते और इसको यहाँ से भगा रहे थे। डोंगजू जाते हुए हाना से कह रहा होता है कि अगर डर लगे तो मेरे पास कॉल कर लेना, मेरा वही नंबर है। अब डोंगजू अपने घर पर आ रहा था लेकिन सामने गियोंग को देखता है, इसके पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम कैसे हो, तुम्हें पिगी बैग चाहिए, मेरे ऊपर आ जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। अब दोनों अंदर आ गए थे, मीजा से बात करते हैं, खाना खाते हैं। डोंगजू बता रहा होता है कि मैंने पेंट फैक्ट्री में क्या किया था, कैसे उनसे फाइट की थी। मीजा कहती है कि ठीक है हम समझ गए, लेकिन तुम भी केयरफुल रहा करो। डोंगजू गियोंग को देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम थेरेपी के लिए गए थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आया था। बाद में इंस्ट्रूमेंट को लेता है और इस पर लगा रहा होता है, लेकिन वो फेंक देता है। इसकी मॉम इसको देखती है और मारती है, कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। गियोंग कहता है कि मैं बाद में लगा लूंगा, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। रात को डोंगजू को देखते जो मीजा के पास आता है और वो सोई हुई थी। इसके पास में एक बैंक की पासबुक को रख देता है और इसमें कुछ पैसे होते हैं। फिर गियोंग के पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम वहाँ पर क्या काम करते हो। जोंगू कोई अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो और तुम्हें अच्छा बनना चाहिए, अपनी मॉम की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं अच्छा नहीं बन सकता, मैं बचपन से ही अच्छा नहीं हूँ, तुम इससे अच्छे बनते रहो और तुम कुछ नहीं कर सकते। डोंगजू कहता है कि जन्म से कोई अच्छा नहीं होता, उन्हें बाद में अच्छा या बुरा होना पड़ता है और मैं फिलहाल अच्छा बन रहा हूँ ताकि मुझे बाद में इस बात का रिग्रेट नहीं हो। तभी गियोंग के फोन में एक मैसेज आता है। डोंगजू देखता है और कह रहा होता है कि क्या ये जोंगू का है। बाद में मैसेज को चेक करना चाहता है लेकिन गियोंग फोन नहीं देता और बाहर चला गया था। काफी टाइम तक डोंगजू वेट करता है लेकिन गियोंग नहीं आता। उसके पास कॉल भी करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले सीन में मानसिक को देखते जो पैन योल की मालिश कर रहा होता है। पैन योल अखबार में हमारे हीरोज की फोटो देखता है। मानसिक बता रहा होता है कि ये अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं, हमें इनके लिए अलग से क्राइम यूनिट बनानी चाहिए। पैन योल कहता है कि ये हमारे एवेंजर्स है, लेकिन इसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अगले सीन में यूनिट बनाने की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। हमारे हीरोज को अपना अलग से ऑफिस मिल गया था। डोंग जो पास में सीट को देखता और कह रहा होता है कि ये किसकी है। बाद में इसको हटा
रहा होता है, लेकिन मानसिक मना कर देता है और बता रहा था कि ये सिर्फ जोंग ह्योन की है, हालांकि उसने अब आने से मना कर दिया है। डोंगजू और मानसिक बाद में गोल्डन बनी से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। डोंगजू फोटो को दिखा रहा होता है और कहता है कि ये गाड़ी किसने खरीदी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जब डोंगजू उसके हाथ पर वॉच को देखता है और कह रहा होता है कि ये वॉच तो वही है जो मैंने हिट एंड रन ड्राइवर के हाथ पर देखी थी, ये तुम्हारे पास कैसे आए? गोल्डन बनी ने कह दिया था कि मैंने इसे खरीदा है। तभी डे योंग के आदमी यहाँ पर आते और गोल्डन बनी को ले जाते हैं। मानसिक बाहर आकर डे योंग से बात करता है और पूछ रहा था कि ये सब क्या है, हम उससे पूछताछ कर रहे थे। डे योंग कह रहा होता है कि ऐसा करने के लिए पैनियोल ने कहा गोल्डन बनी को अब हम हैंडल करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। फिर वो इंपॉर्टेंट काम में आते, लेकिन ये काम पहले वाला ही होता है, शूटिंग करना और पब्लिक को बताना कि हम अपने काम में कितने अच्छे हैं। हालांकि उस टाइम डे योंग ने इनको बता दिया था कि इंपॉर्टेंट काम क्या होने वाला है, और हम यहाँ पर देखते भी है कि मानसिक ने इनको कैसे मनाया था। डोंगजू को तो मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब मानसिक कहता है कि हाना भी आ रही है, ये सुनते ही वो झट से मान जाता है। पैनियोल हाना के पास आता है और कह रहा होता है कि इस बार अपना काम ठीक से करना, तुम मुझे देखते ही रहना कि मैं कैसे कर रहा हूँ और तुम्हें ऐसा ही करना होगा। बाद में पैनियोल यहाँ पर फायर कर रहा होता है और गुलाटियां मारता है। हाना मानसिक से पूछ रही होती है क्या मुझे सच में करना होगा। पैनियोल इसके पास आता है ऐसा करने के लिए कहता है, हालांकि हाना ऐसा नहीं करती और सीधे फायर कर रही होती है। पैनियोल से भी तंग आ चुकी थी क्योंकि वो शूटिंग करवाते रहता है, इसीलिए एक गोली इसको मार देती है। हालांकि पैनियोल को कुछ नहीं होता है, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। पैनियोल फिर अपने आप को चेक करा रहा होता है और इनसे कहता है कि तुम हाना को फायर कर दो। हालांकि जोंग ह्योन कह रहा होता है कि ये टाइम सही नहीं है, मीडिया वाले अभी बाहर है, हम इस चीज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। पैनियोल ने बाद में ऐसा ही किया था, मीडिया वाले को बता रहे होते कि हम उस टाइम बुलेट प्रूफ जैकेट को टेस्ट कर रहे थे। हालांकि हम हाना के कलीग्स को देखते जो हाना के रेजिग्नेशन लेटर को देख रहे थे, उसने खुद ही नौकरी छोड़ दी है। वो कहते हैं कि वो कहाँ पर गई होगी। बाद में हम डोंगजू को देखते जो कि हाना से मिलने के लिए इसके पड़ोस में आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। हालांकि यहाँ पर एक लाइट को देखता है जो ठीक से काम नहीं करता। बाद में सभी लाइट को ऑब्जर्व करता है और इनकी कंप्लेन कर देता है, इन्हें ठीक करने के लिए कहता है। वहीं हम हाना को देखते जो शूटिंग कर रही होती है। इसके पास जोंग ह्योन आता है और कह रहा होता है कि मैं जानता था कि तुम यहीं पर मिलोगी। हाना कह रही होती है कि मैंने कमिश्नर को गोली मार दी थी, क्या तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो? लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, हमने अभी तक उन गुंडों को नहीं पकड़ा है जो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए थे, ये तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है। लेकिन हाना ने कह दिया था कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम जा सकते हो। रात को अपने घर पर आती है, लेकिन सामने डोंगजू होता है जो इसका वेट कर रहा होता है। डोंगजू पूछता है कि तुम मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, क्या तुमने खाना खा लिया, चलो साथ में खाते हैं। लेकिन वो मना कर देती है। डोंगजू कहता है कि क्या तुम सच में जॉब छोड़ोगी? हाना ने कह दिया था कि मेरा बिजनेस है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डोंगजू कहता है कि मतलब क्यों नहीं है, हमारे बीच रिलेशन है। हाना कहती है कि कौन सा रिलेशन, मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। डोंगजू कहता है कि तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। डोंगजू कहता है कि कोई भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, और क्या पता तुम मुझे एक दिन लाइक करने लगो। हाना कहती है कि क्या मैं इतनी आसान हूँ? लेकिन डोंगजू कहता है कि नहीं, तुम्हें लाइक करना आसान है। हाना कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी, तुम जा सकते हो। बाद में चला गया था। हालांकि इसको जाते हुए देखती है, फिर ये कुत्ते को देखती है और पास में आंटी से पूछती है कि ये कुत्ते कहाँ से आए, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जानती। अगले सीन में मानसिक को देखते हैं जो कि डे योंग के डिपार्टमेंट में आता है। पुलिस वाले यहाँ पर मीडिया के साथ बिजी होते हैं, तभी फोन बज रहा था और ये उठा लेता है। सामने वाला कह रहा होता है कि क्या तुम डे योंग बोल रहे हो? वो भी हाँ भरता है। बाद में इसको बताया गया था कि इस जगह पर कुछ गुंडे हैं। अगले सीन में मानसिक अपनी टीम के साथ होता है और इनको वहां पर ले जा रहा होता है। वो पूछ रहे थे कि हम केवल 3 हैं, हमें बैकअप के लिए कॉल करनी चाहिए। मानसिक कह रहा होता है कि मैंने कॉल पहले ही कर दी है। डोंगजू पूछ रहा होता है कि वो कौन है, क्या हाना है? लेकिन जब ये आकर देखते हैं तभी यहाँ पर जोंग ह्योन होता है। जोंग ह्योन इनको बता रहा होता है कि हमें एक ऐसे बिल्डिंग के अंदर जाना होगा। लेकिन डोंगजू कहता है कि हम तुम्हारा कहना क्यों माने, क्या तुम बॉस हो? मानसिक डोंगजू को मारता है, ठीक से बात करने के लिए कह रहा था। बाद में बिल्डिंग के अंदर आ गए थे और मानसिक को कुछ हो गया था, वो बेहोश हो जाता है। डोंगजू उसको उठाने का ट्राई करता है, थप्पड़ मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बाद में मानसिक ये देखता है कि मेरे सामने पैनियोल होता है। फिर ये खड़ा होता है और यहाँ से भाग जाता है और अंदर आकर चिल्ला रहा होता है। अंदर गुंडे होते जो कि बहुत डर गए थे। बाद में बाहर आकर देखते भी है और यहाँ
यहाँ पर मानसिक इन पर टूट पड़ता है। सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। डोंग जू गुंडे को पकड़ने का ट्राई करता है। एक आदमी यहाँ से भाग रहा होता है, अपने बॉस के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारी हेल्प करो। लेकिन तभी जोंग यॉन आता है और इसको मारने लगता है। आदमी एक नुकीली चीज को उठा लेता है और इसको मार रहा होता है। जोंग यॉन भी इसको देखता है और अपने पास के सीन को याद करने लगता है और ये पेनफुल यादें होती है। आदमी इसको मारने जा रहा था लेकिन बीच में मानसिक आ जाता है और नुकीली चीज इसको लग जाती है। इसके बाद आदमी भाग जाता है। अभी एम्बुलेंस में होते इसको ले जा रहे थे। हालांकि हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि मानसिक ऐसा क्यों कर रहा है। इन्होंने पहले कुछ नशीली चीजों को जब्त कर लिया था और मानसिक को ऐसा लगता है कि कैंडी है और इसे खा लेता है। एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाती क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था। अगले सीन में मानसिक को देखते जो कि हॉस्पिटल में होता है। इसको होश आता है, डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। डॉक्टर डोंग जू को दिखाता और कह रहा होता है कि सब कुछ इसने किया है। बाद में बताता है कि कैसे वहां पर जाम लग गया था, लेकिन ये आपको बचाने के लिए पूरे रास्ते ट्रॉली में लेकर आया था। इसके जूते भी घिस गए। ये सब देखकर मानसिक इमोशनल हो जाता है। जोंग यॉन भी अपनी पेनफुल यादों को फिर से याद करता है। हाना भी जिनसू की फैमिली के पास आई हुई थी और जिनसू के सामान को देती है और कहती है कि हम डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं आ पाए, हमें उसके लिए माफ कर देना, हमारे पास वो नहीं है। ओल्ड लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कम से कम ये लेकर आई, इसके लिए थैंक यू। जिनसू का बेटा भी इसे कह रहा होता है कि क्या तुम पुलिस वाली हो, जिन्होंने मेरे डैड के साथ ऐसा किया है उनको पनिश करना। अगले सीन में विलन को देखते हैं। इसका नाम जू योंग होता है और यहाँ साथ में जोंग वो भी होता है। इन्होंने कियोंग इल को पकड़ा हुआ था, इसको ड्रग्स देते हैं। जू योंग कह रहा होता है कि तुम्हें हिट एंड रन केस का ड्राइवर बनना होगा, तुम्हें कन्फेस करना होगा कि तुमने जिनसू को मारा है। जू योंग कहता है कि तुम ड्रग्स लेते हो और इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अगर तुम ड्राइवर बन जाते हो, अगर तुम मेरा कहना मानते हो तो तुम्हें केवल 3 साल की सजा होगी। कियोंग इल बाद में ड्राइवर बनने के लिए मान जाता है। जू योंग फिर न्यूज लेटर में हमारे हीरोज की फोटो देखता है लेकिन इसको जला देता है। अगले सीन में नाव पर कुछ आदमियों को देखते हैं। इनके पास डॉक्यूमेंट भी होता है। एक आदमी अपने बॉस से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अब हम क्या करें। आदमी ने बता दिया था कि तुम्हें क्या करना है। वो आदमी बाद में उन लोगों को मार देता है जो कि डॉक्यूमेंट लेकर आए थे। वही हम आना को देखते हैं जो अपने घर के पास होती है और यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर लाइट्स लगाई जा रही थी। आंटी कहती है कि ऐसा उस लड़के ने किया जो कि तुमसे मिलने के लिए आता रहता है। कल रात उसने सारी लाइट्स को देखा था और इनकी कंप्लेन की थी। वही हम डोंग जू को देखते जो कि जाग जाता है और पास में एक बॉक्स को देखता है। इसके अंदर जूते होते जो कि मानसिक ने दिए थे। फिर पुलिस स्टेशन में होता है, मानसिक को देखता है, इसको धक्का मारता है। मानसिक चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मेरे टाके हट जाएंगे। डोंग जू चिढ़ाता है और कहता है कि मैंने आपकी जान बचाई है, आपने छोटा सा गिफ्ट दिया है। मानसिक कहता है कि मेरे जूते वापस कर दो। तभी डोंग जू को ये बताया जाता है कि जो हिट एंड रन का केस है उसमें ड्राइवर ने अपने आप को अंदर कर लिया है। बाद में देखने के लिए आता भी है और ये कियोंग इल होता है। डोंग जू को बताया गया था कि इसने कन्फेस किया है कि इसने जिनसू को मारा है। आदमी कहता है कि हमको देर हो रही है, हम जा रहे हैं, इसका गार्डियन इसका वेट कर रहा है। डोंग जू कह रहा होता है कि गार्डियन कौन है। बाद में रात वाले सीन को याद करता है कि जब कियोंग इल के पास मैसेज आया था, मैंने देख लिया था और ये मैसेज जोंगवू का होता है। उसने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, जल्दी से मेरे पास आओ। कियोंग इल को बाहर ले जा रहे थे लेकिन डोंग जू रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने किसी को नहीं मारा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। कियोंग इल कह रहा होता है कि मेरी मॉम को मत बताना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डोंग जू पूछ लेता है कि क्या जोंगवू ने किया है, मैंने तुमसे कहा था उससे दूर रहना। लेकिन कियोंग इल चिल्लाता और कहता है कि मेरा बिजनेस है, इससे दूर रहो। वही हम जोंगवू को देखते साथ में और एक आदमी होता है जो कि कह रहे थे कि कियोंग इल को राजी करने के लिए थैंक यू। लेकिन तभी डोंग जू आता है, जोंगवू को अंदर ले आता है, लॉक करता है और पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कियोंग इल से दूर रहना, तुमने उसे कहां पर फंसवा दिया है। लेकिन जोंगवू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारोगे? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ। लेकिन डोंग जू ने कह दिया था कि तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। बाद में इसको पंच मारता है। जोंगवू भी इसको मारता है लेकिन तभी और पुलिस वाले आते हैं और इनको छुड़वा लेते हैं। अगले सीन में डोंग जू जिनसू के फ्यूनरल में आता है और इसकी फैमिली से मिलता है। लेकिन तभी डोंग जू याद करता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने एक आदमी के हाथ पर वॉच को देखा था जो यहाँ पर खाना खा रहा था। बाद में इस आदमी को देखने के लिए बाहर आता है लेकिन वो आदमी यहाँ पर नहीं होता। अंदर आकर उस रजिस्टर को चेक करता है जिसके अंदर पैसे लिखे जा रहे थे। डोंग जू पूछ रहा होता है कि ये पैसे कौन कौन दे रहे हैं। आदमी बता रहा होता है कि जिनसू कोरिया कस्टम सर्विस के अंदर
काम किया करता था और उसी कंपनी से इसके कलीग्स आए हुए थे। डोंग जो बाद में रजिस्टर को लेता है और इस कंपनी के अंदर आता है। पहले इनको बता रहा होता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, बाद में सभी की वॉच को चेक कर रहा होता है। काफी टाइम हो गया था, इसको वो वॉच नहीं मिली, लेकिन तभी हम जू योंग को देखते इसके पास में डोंग जू आ गया था। वॉच को देखता है, हाथ पकड़ता है। जू योंग उसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम कौन हो। डोंग जू कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुमसे कहा था गाड़ी रोक लो, मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे तो सब कुछ याद है, स्पेशली ये वॉच। बाद में हम जू योंग की सीन को देखते हैं जो फ्यूनरल में आया हुआ था और इसने वॉच को पहना हुआ था। फिर हम एक्सीडेंट वाले सीन को देखते हैं। डोंगजू ने इसको नहीं देखा था, लेकिन इसकी वॉच को देख लिया था। अब डोंगजू कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम हिट एंड रन के केस के ड्राइवर हो, तुम कमीने हो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।